दिए साल दोम के तमाम तलबा और तालिबात, हम पढ़ रहे थे पर्चा नंबर 7 डेस्कटॉप पब्लिशिंग। पार्ट फर्स्ट। इससे पहले हमने इस बात को देखा है कि जो निसाब तरतीब दिया गया है वो महारत पर मबनी है, इसलिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग रखा गया है ताकि जदीद दौर के मुताबिक तमाम को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के ताल्लुक़ से मालूमात हो सके और वो इस काबिल हो सके कि इस नए दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में कुछ रोज़गार भी हासिल कर सके और इस मैदान में भी वो आगे रहे। हमने इससे पहले देखा था कि कंप्यूटर क्या है। पहले जो हमारा टॉपिक था वो था कंप्यूटर, और कंप्यूटर में पहला जो नुकात था वो था तारुफ, मतलब कंप्यूटर की तारीफ, कंप्यूटर कहते किसे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा है कि उसकी कंप्यूटर की अहमियत, उसके साथ साथ हमने कंप्यूटर की मुख्तसर सी तारीख़ और मुख्तलिफ अदवार का जिक्र किया है कि किस तरीके से पहले क्या कौन कौन से कंप्यूटर होते थे और उसके बाद किस तरीके से कंप्यूटर के जसामत, उसके वज़न और उसकी रफ्तार में तब्दीली आती गई। फिर हमने जसामत के लिहाज से इसकी किस्में का मुताला किया था, जैसा इसमें आया था एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और आखिर में हाइब्रिड कंप्यूटर। हमने देखा था कि एनालॉग कंप्यूटर जो है वो खासकर जो बड़े इदारे होते हैं, जैसे तहकीक का है, इंजीनियरिंग का है, तहकीक जहाँ होती है उसकी रफ्तार के हिसाब से एनालॉग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। डिजिटल कंप्यूटर में यहाँ पर स्टोरेज ज़्यादा होता है, इसमें कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा मवाद को महफूज रखने के लिए जगह ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर इसकी रफ्तार एनालॉग से थोड़ी कम होती है, लेकिन यहाँ पर तमाम चीज़ें महफूज रखने में ज़्यादा अहम है। इसीलिए डिजिटल जो कंप्यूटर है वो मुख्तलिफ़ सरकारी स्कूलों, सरकारी दफातर और इसके अलावा मुख्तलिफ़ दवाखानों में ये बैंक ये चीज़ इस्तेमाल होती है। इससे अलावा हमने देखा था एक जो था वो था हाइब्रिड कंप्यूटर का भी हमने मुताला किया था कि हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है। तो हमने देखा था कि ये कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर की तेज़ रफ्तार और डिजिटल कंप्यूटर के स्टोरेज और दुरुस्तगी को यकजा करके एक बेहतरीन खुसूसियत वाला कंप्यूटर तैयार किया गया, जिसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता था। यानी इन दोनों खुसूसियात को एक जगह करके ये तीसरा जो है कंप्यूटर यानी हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग की जो तेज़ रफ्तारी है और डिजिटल कंप्यूटर का जो स्टोरेज का की खासियत है और दुरुस्तगी का जो बात है, उनको एक जगह करके हाइब्रिड कंप्यूटर तैयार किया गया था। ये कंप्यूटर ज़्यादातर अस्पतालों में मेडिकल तफ्तीश के लिए, फ़िज़ाई जहाज़ों, मिसाइलों और फ़ौजी नौयत के असलाजात वगैरह में इस्तेमाल होता है। देखिए इंजीनियरिंग में हो रहा है, ये सरकारी दफातर में हो रहा है, बैंक में होता है, लेकिन ये जो होता है ये कहा गया है कि दवाखानों में और ख़ासकर फ़ौजी जो होता है उसमें असलाहात वगैरह की मालूमात और असलाहात को इस्तेमाल करने के लिए ये कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है।
कंप्यूटर के मुख्तलिफ अदवार भी होते हैं, जैसा हमने यहाँ देखा है कि अदवार जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। कौन कौन से अदवार है? तो पहला अदवार जो है वो 1942 से 1959, ये पहला दौर है। दूसरा जो दौर है वो रहा 1959 से 1965। तीसरा दौर जो रहा है वो 1965 से 1972। और चौथा दौर की बात की जाए तो वो है 1972 से 1980। और उसके बाद की दौर की बात की जाए तो वो है 1922 से लेकर आज तक। ये कंप्यूटरों के मुख्तलिफ जो है अदवार है, यानी किस तरीके से मुख्तलिफ वक्फे के लिहाज से ये अदवार है। कौन कौन से दौर है? तो पहला जो दौर है कंप्यूटर का वो रहा 1942 से लेकर 1959। इस दौर में क्या हुआ? तो कहा गया कि कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूमर जो कि तेज़ रफ्तार स्विच के तौर पर काम करती थी, वैक्यूम ट्यूमर हमने इससे पहले जिक्र किया है। 1943 में पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में एनीटेक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर को तैयार किया गया। 1949 में पहला कंप्यूटर इडसेक बनाया गया। फिर 1952 में दूसरा कंप्यूटर एडवेक बनाया गया। देखिए, पहले इसमें जो पहला कंप्यूटर बना वो 1949 में बना, और जिसको क्या है एडसेक, ये कंप्यूटर बताया गया। फिर उसके बाद जो दूसरा 52 में बनाया गया उसको एडवेक कहा गया। दूसरे दौर में ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर आने की वजह से ये दूसरा दौर है। इसमें जो खास बात रही वो रहा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आने की वजह से इसमें थोड़ी तब्दीली हुई और थोड़ा उसकी जसामत में भी कमी आई और उसके रफ्तार में थोड़ा फ़र्क हुआ। जो माइक्रो सेकंड में अपना काम मुकम्मल कर लेते थे, इन कंप्यूटरों में पहली बार हाई लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल की गई, मसलन फोर्ट्रान, कोबोल और बेसिक वगैरह। दूसरे दौर के कंप्यूटर में हेनीवेल, ICL और GI636 और 645 वगैरह शामिल है। तीसरा दौर जो हुआ वो 1965 से 1972 के दरमियान को तीसरा दौर कहा जाता है। और इसमें क्या हुआ है तो कहा गया कि माइक्रो प्रोसेसर की इजाज़त से बहुत कम कीमत के कंप्यूटर बनना शुरू हो गए। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा तब्दीली आई वो है कि माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर बनना शुरू हो गए थे, ईजाद हुई थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो पहले बहुत ज़्यादा कीमत में वह कंप्यूटर आता था, अब उसकी कीमत कम से कम होने लगी और उसकी रफ्तार भी बढ़ती रही। साइज़ में भी बहुत कमी आ गई। अमेरिका के इंटेल कॉर्पोरेशन ने 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 तैयार किया। हम देखते हैं आज भी कंप्यूटर्स वगैरह में इंटेल का क्या होती है चिप्स वगैरह इस्तेमाल होती है। तो ये सबसे पहले ये कंपनी ने 1971 में ये तैयार हुई थी, जिसकी वजह से ये माइक्रो प्रोसेसर की कीमत भी कमी आई और इसकी रफ्तार भी बढ़ गई। ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। फिर 1973 में 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर तैयार किया गया। इसके बाद क्लाइयो सिंक्लेयर ने ZX80 और ZX81 कंप्यूटर बहुत कम कीमत पर तैयार किए, जिसकी वजह से पर्सनल कंप्यूटर के एक नए दौर का आगाज़ हुआ। 1965 से 1972 की बात चलिए, यानी तीसरे दौर में क्या है, यहाँ से पर्सनल कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हुई।
इस दौर का एक दूसरा कंप्यूटर जो सबसे ज़्यादा था वो था एप्पल, जो हम आज भी देखते हैं, जो 1976 में तैयार किया गया। इनके अलावा कमोडोर, IBM, साइबर, शार्प वगैरह अहम कंप्यूटरों में शामिल है। अब ये सब चीज़ें एक साथ धीरे धीरे से जैसे जैसे दौर बढ़ते जा रहा है, तरक्की होते जा रही है, नई नई ईजादात हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर की मुख्तलिफ हमें किस्में नज़र आती है कि किस तरीके से उसमें तब्दीली आ रही है। कि पहले इतना बड़ा साइज़ था, फिर छोटा होता गया, फिर उसमें पहले रफ्तार भी कम थी, जगह भी ज़्यादा लगता था और वज़न भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जिसकी वजह से कम ही लोग इसको इस्तेमाल कर सकते थे। फिर धीरे धीरे इसकी जसामत में भी कमी आई, वज़न में भी कमी आई, और इसके साथ साथ इसकी रफ्तार वगैरह में पहले से दुगुना, पहले से ज़्यादा रफ्तार भी बढ़ने लगी, और उसकी कीमत भी इतनी धीरे धीरे कम होने लगी। क्यों? तो नए नए ईजादात होते गए, और नई नई चीज़ों की जो ईजाद हुई उसकी वजह से साइज़ भी कमी आई और वो कीमत में भी कमी हुई। जब हम तीसरे दौर तक ये IBM, एप्पल कंप्यूटर वगैरह आ चुके थे 1972 के बाद, इसमें जैसा भी हम आगे आ गए। अब जब हम चौथे दौर की बात करते हैं, ये चौथे दौर में जब ये सब चीज़ें आ जाती है, कंप्यूटर तब 1976 में एप्पल वाला कंप्यूटर आ चुका था, तो यहाँ पर ये 1972 से 1980 के दरमियान में मुख्तलिफ कंप्यूटर्स की ईजादात हो चुकी थी। लेकिन जब हम पाँचवें दौर में आ जाते हैं, यहाँ बेइंतहा फास्ट तरीके से तेज़ी से तब्दीली आई। वो क्या है? तो चौथे दौर के कंप्यूटर में सबसे बड़ी खामी ये थी कि कंप्यूटर सोचने की क़ुव्वत से आरी था, और ये बात साइंसदानों के लिए अरसे से मसले बनी हुई थी। कंप्यूटर के पाँचवें दौर में इस तरह कदम बढ़ाया गया, अब कंप्यूटरों को इंसानों की तरह सोचने, इस्तेमाल करने, सीखने, नतीजा अख्ज़ करने और फैसला करने की सलाहियत फराहम की जाएगी। इन मशीनों में VLSI सर्किट्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस्तेमाल की जाएगी। इस तरह मसनवी ज़हानत और एक्सपर्ट सिस्टम पाँचवें दौर के कंप्यूटर के अहम हिस्से होंगे। हम अभी देख रहे हैं कि जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने सुना है, अभी ये दौर पे जब उस पर रिसर्च चालू थी, आज ये दौर, ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने, समझने और उस पर काम करने और उसके बाद फैसला सादर करने की भी ताकत यहाँ पर शामिल होगी। इन चार ग्रुपों में तकसीम करने के बाद अगर ख़ास कंप्यूटर्स के जिक्र किया जाए तो कौन कौन से कंप्यूटर्स के नाम रखे हैं ख़ास इसमें, तो नंबर 1 है वो है सुपर कंप्यूटर। ये मुख्तलिफ अदवार के मुख्तलिफ तब्दीलियों का हमने यहाँ पर जिक्र किया है। अब हम नाम देखते हैं कि कंप्यूटरों के कैसे कैसे बदलते गए और आज इसमें कौन सा कंप्यूटर है। तो जो ख़ास 4 ग्रुप बताए गए कंप्यूटर के, तो सबसे पहला जो है वो है सुपर कंप्यूटर। दूसरा कंप्यूटर जो है उसे कहा गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरे कंप्यूटर का जिक्र करें मिनी कंप्यूटर, और आखिरी है माइक्रो कंप्यूटर। ये मुख्तलिफ उसके ग्रुप है जिसको हम कंप्यूटर को इन 4 ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं, उनकी साइज़, उनकी जसामत, उनके वज़न और उनके काम करने की सलाहियत के मुताबिक। कौन कौन से? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ऐसे 4 ग्रुपों में हम इन को तकसीम कर सकते हैं। जहाँ तक सुपर कंप्यूटर की बात है तो ये 1980 में तैयार किया गया। ये सबसे महंगे और तेज़ तरीन कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर हवाई जहाज़ के डिज़ाइन बनाने, न्यूक्लियर रिसर्च, इस साइंसी लेबोरेटरी और बहुत बड़े बड़े सनअती और
صنعتی اداروں میں استعمال ہونے والے کمپیوٹرس ہیں۔ مین فریم سائبر کمپیوٹر کی اگر بات کی جائے، یعنی دوسرا جو کمپیوٹر ہے یہ کہاں پر پایا جاتا ہے اور کیا ہے، تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ بہت بڑے سائز کے کمپیوٹر ہوتے ہیں اور اس کے پورے سسٹم کو سیٹ کرنے کے لیے کئی بڑے بڑے کمروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کمپیوٹر بہت تیز ہوتے ہیں اور ان کی میموری بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ ان اداروں میں استعمال ہوتے ہیں جہاں بہت سے لوگ ایک ساتھ کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں، مثلا سرکاری ادارے، بینک، ہوائی کمپنیاں وغیرہ۔ گروپ 7800B IBM 4341 مین فریم کمپیوٹر کی مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم منی کمپیوٹر کی بات کی جائے تو منی کمپیوٹر نام سے ہی پتہ ہے کہ منی مانے چھوٹا، تو یہ چھوٹے کمپیوٹر ہوتے ہیں لیکن بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ ان کو تجارت، تعلیم اور گورنمنٹ کے اداروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیجیٹل ایکوپمنٹ کارپوریشن نے ان کو 1960 کے عشرے میں متعارف کرایا۔ IBM کارپوریشن، ڈیٹا جنرل کارپوریشن اور پرائم کمپیوٹر منی کمپیوٹر بناتی ہے۔ یہ مختلف کمپنیوں کے نام ہیں جو منی کمپیوٹر بناتے ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ؟ تو IBM کارپوریشن ایک نام ہے جو منی کمپیوٹر بناتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو وہ ڈیٹا جنرل کارپوریشن ایک ہے اور پرائم کمپیوٹرز، یہ ایسی کمپنیاں ہیں جو منی کمپیوٹر تیار کرتے ہیں۔ آخری جو ہے وہ ہے مائکرو کمپیوٹر۔ اس کو کون بناتا ہے اور کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے اور کہاں استعمال ہوتے ہیں، تو کہا گیا ہے کہ مائکرو کمپیوٹر نسبتاً کم قیمت والا کمپیوٹر ہے، اس کی قیمت کم ہوتی ہے، جس کا استعمال بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ 1970 میں مائکرو پروسیسر بننے کے نتیجے میں تیار ہوا۔ یہ قیمت میں بہت کم اور سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کو پرسنل کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے۔ چھوٹے سائز وغیرہ ہونے سے اور کہیں پر بھی اس کو آسانی سے استعمال کرنے کی وجہ سے اس کو PC یعنی پرسنل کمپیوٹر، ہم نے سنا ہے کہ PC کہاں ہے تو اپنے پاس ہوتا ہے، تو اس کو پرسنل کمپیوٹر کہا گیا ہے۔ اس لیے ان پر ہر جگہ مثلاً اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، سرکاری دفاتر، بینکوں اور گھروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ IBM، ڈیل، کمپیکٹ اور انٹل کے DCS2 اور ایپل میکنٹوش وغیرہ مائکرو کمپیوٹر کی چند مثالیں ہیں۔ یہ تمام ہم جب دور اور مختلف گروپ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نے یہاں تک سمجھ چکے ہوں گے کہ جیسا کمپیوٹر کے 5 دور ہیں، 5 دور کے بعد جو کمپیوٹروں کو الگ الگ قسموں میں بانٹا جائے تو یہ 4 میں اہم قسم ہیں، جس گروپ میں ہم نئے آج کے دور کے کمپیوٹروں کو بھی رکھ سکتے ہیں کہ ایک سپر کمپیوٹر ہے، مین فریم کمپیوٹر ہے، منی کمپیوٹر ہے اور مائکرو کمپیوٹر ہے۔ تو خیر آج ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ کمپیوٹر کیا ہے، اس کی تعریف تو اس سے پہلے ہو چکی تھی، لیکن تعارف کے ساتھ ساتھ جو کمپیوٹر کے مختلف گروپ میں کس طریقے سے ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں اس کو آج ہم نے یہاں پر دیکھا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کے آگے ہم کمپیوٹر اور مختلف سے موازنہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں۔